सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सुरत शब्द योग। सुरत शब्द योग। व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। वह कभी कुछ चाहता है, कभी कुछ और। केवल थोड़े ही गिने चुने ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंतर में प्रबल इच्छा है अपने और संसार के रहस्य को जानने की। तो केवल कुछ ही लोग हैं जो ये विचारते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे, संसार क्या है, किसने बनाया है इत्यादि। ऐसे प्रश्न उठने पर वह इधर उधर के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। तब उसकी समझ में आने लगता है कि सांसारिक विद्याएं पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी समय व धन व्यय करना पड़ता है। तो इस अध्यात्म विद्या, जिसका अर्थ भी कम लोग ही जानते हैं, की प्राप्ति के लिए किसी महान संत महात्मा द्वारा मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। तो साधारणतः लोग यही समझते हैं कि साधु सन्यासी ही इस विद्या को जानते हैं, वही मार्गदर्शन कर सकते हैं और उन्हीं को गुरु बनाना चाहिए। इस प्रकार उस आदमी की खोज आरंभ हो जाती है। अब अष्टांग योग प्राचीन काल से प्रभु प्राप्ति का प्रचलित मार्ग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं जिनका क्रमशः धीरे धीरे लंबे काल तक अभ्यास करना पड़ता है। इसमें समय, एकांत, खान पान और रहन सहन की विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। युग बदलते गए, समय परिवर्तित होता गया, मनुष्य के रहन सहन व भरण पोषण के साधन भी बदलते गए और तब अष्टांग योग की साधना भी अपना रूप रंग बदलने की विवश होती गई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग साधन, जिनके द्वारा हम शुद्ध होकर सने सने आंतरिक साधना यानी धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करने योग्य बनते हैं। निस्संदेह ये पद्धति पूर्ण और स्थायी लाभ प्राप्त करने का उत्तम साधन है, किंतु अब समय बदल गया है तथा लोगों को स्वास्थ्य, खान पान व रहन सहन इस प्रकार का नहीं रह गया है कि वे ये सब कर सकें। इसलिए संत महात्माओं ने समय की गतिविधि को देखकर छोटा शॉर्टकट मार्ग ढूंढ निकाला, जिसमें ना तो अधिक समय लगाना पड़ता और ना ही खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। इस साधारण से साधारण आदमी घर गृहस्थी में रहता हुआ और अपने सारे काम करता हुआ भी कर सकता है। तो सत्संग में प्रभु प्राप्ति की यही शॉर्टकट साधना कराई जाती है। इसी साधना पद्धति का अनुसरण कर साधक प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहता है। जब हम कहीं जाने के लिए सफर करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि रास्ते में न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें, दृश्य और स्थान मिलते हैं जिसमें बहक जाने या भटक जाने की संभावना रहती है। तो इसी तरह से जब हम आध्यात्म पथ पर चलते हैं तो हमें अपना लक्ष्य हर समय याद रखना है। दूसरी बात यह है कि हमने जो मार्गदर्शक चुना है उसके देखरेख और निर्देशानुसार ही चलना है, वरना भटक जाने की संभावना है। तीसरी बात यह है कि हमें यह भी देखते रहना है कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं या नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि हमारी प्रगति का सही मापदंड क्या है। हम कैसे जाने कि हमने कितनी प्रगति की है अध्यात्म पथ पर। हमारी प्रगति का सही मापदंड हमारा व्यवहार है,
हमारी प्रगति की सही जांच ये है कि हमारे व्यवहार और रहनी सहनी में क्या परिवर्तन आया है। उदाहरणार्थ, पहले हम जो बहुत दोस्तों से मिलते जुलते थे, खूब गपशप करते थे, ज़रा फुर्सत मिलने पर सिनेमा हो आया करते थे, मन बहलाने के लिए ताश खेल लिया करते थे, शौकिया बीड़ी सिगरेट पी लिया करते थे, कभी कभी मांस मछली व अंडे भी खाते थे, उसमें कमी आई कि नहीं? हमारी प्रगति का मापदंड यह भी है कि हमारा गुस्सा कम हुआ कि नहीं, दूसरों से ईर्ष्या देश में कमी आई या नहीं, दूसरों की पीठ पीछे आलोचना में कमी आई या नहीं, हमारा लोभ कम हुआ कि नहीं। इन बातों पर गौर करने से पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। हम लोगों की साधना आंतरिक है और हमारी सारी बाहरी गतिविधियां अंदर से ही संचालित होती हैं। मन ही तो सारी इंद्रियों का दृष्टा व संचालक है। अभी हमारा मन बहिर्मुख है, बाहर के सुख सुविधाओं में आनंद को खोज रहा है, किंतु जब मन अंतर्मुखी होने लगता है तब फिर वो बाहरी बातों में फंसना नहीं चाहता। तब बाहरी बातों से तबीयत उचट जाती है और जरूरी कामों से निपटकर अंतर की ओर चलने को उद्यत हो जाता है। तो इस कारण धारणा, ध्यान व समाधि की अवस्थाएं अपने आप उतरने लगती हैं। अभ्यास करते करते साधक सहज समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। सहज समाधि प्राप्त साधक को पहचानना बहुत कठिन है। उसका रहन सहन तो बिल्कुल साधारण लोगों की तरह होता है, किंतु अंतर में वह बिल्कुल शांत और आनंद की अवस्था में रहता है। बाहरी कोई कार्यकलाप उसकी शांति भंग नहीं कर सकता। इसी अवस्था को गीता की भाषा में स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और इसी अवस्था को पाकर ही मनुष्य इस जीवन के रहस्यों को समझ पाता है। आनंद हमारा स्वरूप है, परंतु हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारी आत्मा मल, विक्षेप, आवरणों से आच्छादित हो गई है। इसी कारण हम अपने स्वरूप में निहित आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे। इसी कारण हम भ्रमित हो रहे हैं और आनंद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो अपनी इस भूल को मिटाने के लिए, अपने खोए हुए स्वरूप को पाने के लिए, अपनी आत्मा पर आच्छादित मल, विक्षेप, आवरणों को हटाने के लिए हम जो प्रयास या साधना करते हैं उसी को आनंद योग कहते हैं। सो आनंद योग की साधना है अपनी आत्मा में निहित आनंद या परमानंद की उपलब्धि, जिसका इस सत्संग में अनुसरण किया जाता है। तो जन्म जन्मांतरों से हम जाने कहां से कहां तक भटकते रहे, जाने किन किन योनियों में भोग भोगते रहे, बिल्कुल निराश्रित और निर्वासित से इधर उधर भटकते हुए मानव शरीर में आए हैं। अब हमें वो समय, वो अवस्था और वो साधन प्राप्त है कि हम स्थिर भाव से शांतिपूर्वक बैठकर योग प्राप्त करें। यदि अब चूके तो फिर ना जाने कब ये सुखता उपलब्ध हो, ना जाने क्या हमारी दशा हो। अतः सावधान होकर समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करें। प्रयास भी बड़ा सरल और सुगम है, और वो है सत्संग। सत्संग भी ऐसा कि साथ मिल बैठकर खेल खेल में ही आनंद योग की साधना कर सके। आवश्यकता केवल एक ऐसे साथी, मार्गदर्शक या गुरु की है जिसके साथ सत्संग करके और जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम सहज ही में लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और ये कार्य भी कठिन नहीं है। तो चाहने वाले को, खोजने वाले को सब कुछ मिल ही जाता है, परंतु हमारी चाह सच्ची और निष्कपट होनी चाहिए। उसके बीच में कोई और चाह या सांसारिक इच्छा ना आने पाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। आवश्यकता केवल लगन के साथ लग जाने की है। जब लगन लगेगी तो कोशिश की जाएगी, और जब कोशिश की जाएगी तो प्राप्ति भी हो जाएगी। प्राप्ति भी उस वस्तु की जिसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। उस अवस्था में पहुंच जाना और वहां स्थिति प्राप्त करके रस बस जाना ही आनंद योग का लक्ष्य है।
तो आनंद योग की साधना जब विशेषकर सुलभ और सहज हो जाती है, जब हम भगवत कृपा, गुरु कृपा का पूरा पूरा सहारा, आसरा और भरोसा लिए रहते हैं, तो ये कृपा तब असाधारण रूप से सतत काम करती है जब हम पूर्ण रूपेण अपना सर्वांगीण समर्पण कर देते हैं। सर्वांगीण यानी सभी अंग प्रत्यंगों का और उससे होने वाली सभी क्रियाओं और उनके परिणामों का समर्पण। तो ऐसा समर्पण कि मन का कोई भी विचार और कोई भी इच्छा शेष ना रह जाए, सभी कुछ गुरु या ईश्वर को समर्पित हो जाए। ये अवस्था अत्यंत सूक्ष्मति सूक्ष्म है और इसके लिए बहुत सावधान होकर निरख परख करने की सतत आवश्यकता है। तो प्राय देखा गया है कि साधक सोचता है कि अब तो हम पूर्ण हो गए और हमें कुछ करना धरना शेष नहीं रह गया। तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है और इससे बचना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप को कभी खाली नहीं रहने देना चाहिए और अपने अंतर में दीनता बनाए रखते हुए अपने विचारों का क्षण प्रति क्षण समर्पण करते रहना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक गिरने का भय है और तब बहुत सावधानी और जागरूकता की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर रूपी चोर डाकू चारों ओर घूमते रहते हैं और अपना काम करने की फिराक में रहते हैं। जहाँ भी हम थोड़ा सा असावधान हुए, जहाँ इन्हें थोड़ा सा भी मौका मिला, ये हम पर सवार हो जाते हैं और अपना काम कर जाते हैं। इसलिए हमें सतत सावधान रहकर सभी विचारों और क्रियाओं का समर्पण करते रहना चाहिए और आनंद योग के साधन पथ पर निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा और गुरुदेव हमारी रक्षा और सहायता करते रहते हैं। अब महात्मा कहलाना तो सहज है, किंतु महात्मा बनना बड़ा कठिन, लोहे के चने चबाना है। संत महात्माओं के आचार विचार देख देख कर उनका आचरण नहीं करना चाहिए, वरना जो वो कहें, जो आज्ञा दें, उसका पालन करना चाहिए। संत सद्गुरुओं का मार्ग सुरत शब्द योग का है। संत सद्गुरुओं का मार्ग सुरत शब्द योग का है। सुरत शब्द योग बहुत आसान है, किंतु उसके अनुसार चलना कठिन है। अपने आप को गुरु को अर्पण कर देना चाहिए और स्वयं ऐसा बन जाए जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा। अब मुर्दा तो मुर्दा ही है, चाहे उल्टा करो, चाहे सीधा करो, चाहे खड़ा करो, चाहे पड़ा करो। इसी प्रकार जब गुरु के चरण शरण में पड़ जाए तो अपने आप को उनके समर्पण कर देना चाहिए। कोई छोटी से छोटी इच्छा, वासना या लालसा नहीं रखनी चाहिए और उनके बताए हुए अभ्यास को लगन के साथ करना चाहिए। यह सूरत शब्द योग का मार्ग इन तीन बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है। ये तीन है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इस श्रवण, मनन और निधिध्यासन की व्याख्या यदि की जाए तो नवीन साधकों को बड़ी कठिनाई दृष्टिगोचर होगी। कठिनाई दृष्टिगोचर होगी, किंतु ऐसी बात नहीं है। श्रवण माने है सुनना और मनन माने है उस पर विचार करना, मनन करना। निधिध्यासन और मनन करते हुए उसमें लय हो जाना, मगन हो जाना, यह तो कोई कठिन बात नहीं। हमारा हृदय क्षेत्र तो बहुत विशाल है और इसी क्षेत्र में हमारे स्थूल मन की बैठक भी है। तो हमारे हृदय के बाईं ओर जो स्तर हैं उसके 2 या 2.5 अंगुल नीचे स्थान में दुग्ध की सी होती है, जो हाथ रखने से कभी कभी मालूम देती है। वहीं पर अपने कान, अपना ध्यान और अपनी सारी चेतना केंद्रित करके उसको सुनो। सुनते सुनते उसी में खो जाओ और लय हो जाओ। उस धक धक ध्वनि को जो उस स्थान पर होती है उसी को ओम या राम राम समझकर सुनो। इसी को संतों की भाषा में कहते हैं शब्द सुनना। तो जब तक वह शब्द सुनाई देता रहेगा कोई विचार नहीं आएंगे। इसी प्रकार अभ्यास करते करते उसमें लय हो जाना आरंभ हो जाएगा। तो ये अभ्यास किसी योग्य गुरु की देखरेख नहीं कर रहे, नियत समय पर जितनी देर करें प्रतिदिन उससे कम या अधिक ना होने दें।
इस प्रकार 10-15 दिन या महीना भर करते हुए जब वे अभ्यास उतनी देर तक जमकर होने लगे, तब आगे के लिए 5-10 मिनट आगे बढ़ाकर फिर नित्य प्रति उसी प्रकार करें। इस प्रकार सने सने अभ्यास को बढ़ाएं और एक ही आसन पर बैठें। नीचे कुशासन में उसके ऊपर कंबल या आसन रखकर बैठें, जिससे आसन नरम रहे और बैठने में गड़े नहीं। आसन सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन होना चाहिए, जिससे देर तक सरलतापूर्वक बैठ सकें। और अभ्यास के साथ साथ अपने गुरु का सानिध्य अपने अंतर और बाहर बनाए रखना चाहिए। ज्ञात रहे कि गुरु के बिना साधन करना बड़ा भयानक है, अतः गुरु से संपर्क अवश्य बनाए रखना चाहिए, जिससे जो भी घटनाएं हो या जो भी नई बात दिखलाई दे उसकी जानकारी गुरु से करता रहे और उन्हें पूरी तौर से अपनी हालत बतलाता रहे। फिर कोई खतरे या भय की आशंका नहीं रहती। गुरु भी सोच समझ कर, जानबूझकर, खूब निरख परख कर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बनावटी साधु महात्मा और गुरु बहुत थकते फिरते हैं। तो बहुत सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करके फिर कदम बढ़ाएं। भगवान इसमें आपकी सहायता कर देंगे। तो शरणागत होकर रहो, इससे उत्तम अवस्था प्राप्त होगी। दुनिया में सब प्रकार के सुख और दुख साथ साथ चलते हैं और कभी कभी इनको सहनशीलतापूर्वक निभाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। जब सुख होगा तब दुख भी होगा। सुख और दुख का तो चोरी दामन का साथ है, इसलिए मनुष्य को अपने अंतर में वो शक्ति प्राप्त कर लेनी होगी जिससे सुख दुख का द्वंद्व मिट जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अत्यंत सुख मिलने पर उसको जज्ब नहीं कर पाते और आंतरिक सुख के दबाव से सहसा से हृदय गति तक रुक जाती है। तो उसी प्रकार अत्यधिक कष्टों के प्रति भी सहनशीलता न होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कष्ट किस पर नहीं आते, और ये भी सच है कि सदैव एक ही स्थिति नहीं रहती। एक बात आई तो फिर चली गई। यदि दुख आया तो सुख भी आएगा, और यदि सुख है तो दुख भी होगा। तो जितना अधिक सुख होगा उतना ही अधिक दुख भी होगा। कम चीज़ होगी तो उसके छूटने का दुख भी कम होगा। ये तो सत्य है कि एक ना एक दिन में शरीर का छूटना ही, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, अथवा बच्चे नातेदार हो। आपने जो गृहस्थी इकट्ठी की है, मनमोहक वस्तुएं संचित की हैं, उन सबको छोड़कर आपको चल देना होगा एक दिन। उनके इस प्रकार छूटने का दुख तो आपको सहना ही होगा। इसीलिए दुख और सुख के छुटकारे के लिए ही जब तक ध्यान आदि किया जाता है, ताकि जिस समय सब कुछ छूट जाए उस समय मन में उनको छूटने का लेश मात्र भी दुख ना हो। यह भी एक प्रकार की साधना की अवस्था है। और अभ्यास करते करते जब अभ्यासी का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, तब वह दुख और सुख को परमपिता परमात्मा का प्रसाद समझकर ग्रहण करता जाता है और हृदय में कोई तरंग नहीं, समता की अवस्था का उदय हो जाता है। तो जब शरणागत की अवस्था बन जाती है, तब सब कुछ ईश्वर की दया कृपा समझकर अभ्यासी आगे के मार्ग पर चलता रहता है। यही नहीं बल्कि परमपिता से वह इन सब अवस्थाओं से पार करा देने की प्रार्थना भी करता रहता है। जब उसकी शरण में छत्र छाया में हम आ गए, तब वह स्वयं ही रास्ते को सरल बना देगा और बड़ी कुशलता पूर्वक हमें बीहड़ जंगलों से बिना किसी भयंकर पशु के आघात से सुरक्षा पूर्वक निर्दिष्ट मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा। यही उसकी लीला है, बस उसका सहारा पकड़े। धन्यवाद।